हेलो स्टूडेंट, सोनू अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। इसमें पढ़ा था कि काल काल की परिभाषा, उसके भेद कितने होते हैं। तो चलिए, हमने भूतकाल तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जो फिलहाल में चल रहा है। वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। तो मैंने आपको ये दिया था कि उपभेद किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि उपभेद किसे कहते हैं। उपभेद यानी कि भेदों के भी जो भेद होते हैं उसे हम उपभेद कहते हैं। यानी कि देखो, काल के भेद तो होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल के भी भेद जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। समझ गए आप? जो भेदों के भेद होते हैं उन्हें हम उपभेद कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम वर्तमान काल का उपभेद। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या होता है? सामान्य सेंटेंस होगा, देख लिए क्या है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके सामान्य रूप से उसके होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मूल क्रिया के साथ में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है। ओके, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। राम पत्र पढ़ता है, मिल गया। हम खेलते हैं, गरिमा गाना गाती है। अश्विन पुस्तक पढ़ता है। तो ठीक है ना, सामान्य सेंटेंस होगा, लेकिन हमें क्या वर्तमान काल में क्या होता है? कार्य चल रहा होता है। और पीछे क्या मिलेगा? ता है, ती है, तो ते है मिले, तो हमारा वर्तमान काल कौन सा उपभेद होगा? सामान्य वर्तमान काल। तो चलिए आगे देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण दिख रहा है ना? अपूर्ण का मतलब होता है जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ हो। तो इसकी परिभाषा है, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने या क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यहाँ हमें क्रिया के साथ क्या देखने को मिलेगा? रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखिए। प्रशांत खेल रहा है, अभी तक वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। सरोज गीत गा रही है। तो ठीक है, आप समझ गए कि ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तक प्रगति पर है, यानी कि चल रहा है। तो वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह प्रकट हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी कि क्रिया के वर्तमान काल में हमें क्या प्रकट हो? संदेह हो रहा हो, तो वहाँ हमें क्या क्या मिलेगा क्रिया के साथ? तो देखिए, वहाँ हमें मिलेगा ता, ती, ते। क्या मिलेगा? ता, ती, ते के साथ क्या मिलने वाला है? होगा, होगी और होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटेंस देखिए, श्यामा पत्र लिखती होगी। क्या करती होगी? श्यामा पत्र लिखती होगी। राधा प्रतीक्षा करती होगी। तो हमें देखो, ती भी मिल रहा है और होगी भी मिल रहा है, यहाँ भी ती मिल रहा है और होगी भी मिल रहा है। आपको इसी प्रकार सेंटेंस में ताती ते के साथ होगा, होगी, होंगे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम संभाव्य वर्तमान काल। इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वह संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो इसका एक सेंटेंस देख लीजिए, शायद आज बारिश हो। देखो, तो हमें क्या है? शक हो रहा है ना? तो शायद आज बारिश हो। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। हमें क्या हो रहा है? ये आशंका हो रही है। अब बारिश आए या ना आए वो हमें पता नहीं है। दूसरा देखिए, मुझे डर है। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुन रहा ना हो, है ना? क्या ना कर रहा हो? सुन रहा ना हो। तो फिफ्थ देखिए, आज्ञार्थ वर्तमान काल, जिसमें देखो आज्ञा, इससे पता चल रहा है कि जिसमें आज्ञा देने वाला वाक्य हो। तो आज्ञार्थ वर्तमान काल, क्रिया के व्यापार की वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध हो। किसका बोध हो? आज्ञा का।
आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थक वर्तमान होगा। तो देखिए इसका उदाहरण, राधा तू नाच, यानी कि उस राधा को कोई बोल रहा है कि तू नाच, आज्ञा दी जा रही है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, आप भी चलिए, कोई बोल रहा है कि आप भी चल रही है, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है। ओके, तो ये सारे भी बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समय को ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो प्लीज़ आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।